हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक बहुत ही अच्छा है। अगर हम इस पर विशेष ध्यान देते हैं तो हमें सफलता मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता। वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। हम सभी जानते हैं सफल हम तब होते हैं जब हमें खुद पर विश्वास होता है और खुद की क्षमताओं का पता होता है, तब हमें जीवन में सफलता जरूर ही मिलती है। तो जब हम सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में इतना कुछ जानते हैं तो हम ये भी चाहते हैं कि हमारे बच्चों के अंदर भी सेल्फ कॉन्फिडेंस रहे। तो देखिए, ये हमेशा याद रखिए कि सेल्फ कॉन्फिडेंस इसका मतलब ही ये होता है कि जब हमें अपने खुद पर विश्वास होता है, जब हमें खुद की क्षमताओं पर विश्वास होता है, खुद की कैपेसिटी पर विश्वास होता है, तब हम उसको क्या करते हैं, खुद पर विश्वास करते हैं और उसको आगे की ओर बढ़ाते ले जाते हैं। तो अगर हमें अपने बच्चों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को लाना है तो हमको क्या करना होगा, उसका मतलब होगा कि हमें अपने बच्चों की जो उनकी क्षमताएं हैं, जो उनकी विशेषताएं हैं, जो उनकी क्वालिटीज हैं, जो मतलब हर इंसान से अलग हैं, हर बच्चे से अलग हैं। कुछ चीजें हर इंसान में कॉमन होती हैं और कुछ चीजें हर इंसान में डिफरेंट होती हैं। कुछ क्वालिटीज एक इंसान में होती है जो दूसरे में नहीं होती है। तो वो क्या है? तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, अपने बच्चों की क्वालिटीज पर ध्यान देना है कि उनके अंदर क्या ऐसा डिफरेंट चीज है, क्या ऐसी विशेषता है जिसको अगर हम उनको याद दिलाएं तो उन्हें खुद पर विश्वास हो और वो मोटिवेट हो और वो अपने आगे आने वाले समय में हर चीज में सफल हो पाए। देखिए, आज के समय में हम क्या करते हैं, हम अपने बच्चों की क्वालिटीज पर ध्यान नहीं देते हैं। हम किस बात पर ध्यान देते हैं कि वो गलत क्या कर रहे हैं। और हम सारा दिन बोलते भी क्या है, तुम ऐसे हो, तुम इतने स्लो हो, इतना धीमा काम करते हो, और देखो दूसरे बच्चों को कितना फास्ट हर काम कर लेते हैं, तुम इतने लेजी हो, हमेशा लेटे रहते हो, तुम तो जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते, इतने आलसी हो कि तुम जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाओगे, तुम्हें तो कोई भी चीज कभी मिल ही नहीं पाएगी। हमेशा हम क्या करते रहते हैं, उनकी जो पॉजिटिव चीजें हैं, जो अच्छी आदतें हैं, हम उन पर ध्यान नहीं देते हैं। जो बच्चों की छोटी छोटी गलतियां होती हैं हम उन पर फोकस करते हैं और हम क्या करते हैं, बच्चों के ऊपर एक लेबल लगा देते हैं कि आप बैड बॉय हैं। हम छोटे छोटे बच्चों से बोलने लगते हैं, आप बैड बॉय हैं, आप बैड गर्ल हैं। तो क्या उनकी छोटी छोटी आदतों से हम उनके ऊपर ये लेबल लगाना ठीक है कि आप बैड बॉय हैं, आप बैड गर्ल हैं, या आप कोई बड़े हैं बच्चे तो हम उनको बोलते हैं बहुत गंदी आदतें हैं, बहुत बेकार लड़का है, बहुत बेकार लड़की है, अच्छी नहीं है, ऐसा बोलते हैं। तो क्या आपके इन सब चीजों को कहने से क्या उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा? मतलब वो मोटिवेट होंगे या डीमोटिवेट होंगे? और फिर जब उसके बाद वो गलत रास्ता पकड़ते हैं तो हम उनको दोष देते हैं कि आप गलत हैं। देखिए, हमेशा याद रखिए, बच्चे कुछ भी कर रहे हैं, वो गलतियां कर रहे हैं, मानते हैं कुछ चीजों में बच्चे गलतियां करते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, हमें उस बारे में सोचना नहीं है जो वो गलतियां कर रहे हैं। उनको सही राह देनी है, उनको सही बताना है। लेकिन इस पे मैं पहले भी बता चुकी हूं कि जो चीज हमें खत्म करना है उसमें हमें पानी देना बंद करना होगा। जब हम उस चीज को इग्नोर करेंगे, उनकी छोटी छोटी आदतों को क्या बोलेंगे, कोई बात नहीं, आपके अंदर इतनी सारी क्वालिटीज है, कुछ चीजें आपके अंदर गलत है, धीरे धीरे हम मिलकर उसको ठीक कर देंगे। तो क्या होगा, उनके अंदर से वो जो गलत आदतें हैं वो भी निकलेंगी और उनकी जो उनकी क्वालिटीज है जो अन्य बच्चों में नहीं है, आपको उसको पकड़ना है और उसका उनको रियलाइजेशन कराना है कि वाह, आपके अंदर तो इतनी अच्छी क्वालिटीज है। तो उनको क्या होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, उनके अंदर डर नहीं आएगा, उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा कि वाह, जब मेरे पेरेंट्स ये बोल रहे हैं जो इतने अनुभवी हैं और वो ये बोल रहे हैं कि अरे उस बच्चे में देखो ना ये चीज नहीं है, आप तो कितना बेस्ट करते हो ये काम, आप कितने अच्छे हो। तो क्या होगा,
आपके बच्चों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। और जब एक बार अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस बच्चे में आ गया तो उसको जिंदगी में कभी भी कोई भी परिस्थिति, कोई भी समस्या कभी डाउन नहीं कर सकती, कभी भी गिरा नहीं सकती। जब हमें अपनी क्षमताओं के बारे में पता हो जाता है तो हम हर रास्ते में आगे बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं, पीछे मुड़कर नहीं देखते। इसका बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको देती हूँ। आप सबने अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में सुना होगा कि उनका दिमाग कैसा था। वो जिस स्कूल में पढ़ते थे उस स्कूल में से उनको निकाल दिया गया था और एक लेटर लिखा गया था उनके पेरेंट्स के लिए, और उस लेटर्स को लिखकर उनको दिया गया था और बोला गया था अपने पेरेंट्स के पास जाकर के इसको दे देना और कल से स्कूल मत आना। जब वो अपने घर गए और उन्होंने अपने माँ को ये वो लेटर पकड़ाया और उन्होंने कहा कि माँ इसमें क्या लिखा है, मुझे पढ़कर बताइए ना। तो जब उन्होंने वो लेटर पढ़ा तो उसमें पता है आपको क्या लिखा था? उसमें लिखा था कि आपके बच्चे का दिमाग बहुत ही कम है, हम सब इस स्कूल में आपके बच्चे को नहीं रख सकते, वो इस स्कूल के लायक नहीं है। और जब अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी माँ से पूछा कि आप बताइए माँ इसमें क्या लिखा है, तो उसकी माँ ने पता है क्या जवाब दिया? उनकी माँ ने ये जवाब दिया कि बेटा ये स्कूल वाले बोल रहे हैं कि आपका बच्चा बहुत ज्यादा होशियार है और हम सब इस स्कूल के लायक आपका बच्चा नहीं है। हम सब ये चाहते हैं कि आप अपने बच्चे को किसी बहुत ही अच्छे स्कूल में पढ़ाएं। तो आपको समझ आया ना? अगर उस समय उनकी जो माँ थी और अगर वो अपने बच्चे को डिमोटिवेट कर देती और ये बोल देती कि नहीं बेटा उन्होंने स्कूल से आपको निकाल दिया है, तो क्या वो आज की जो इतनी आधुनिक दुनिया है जिसमें अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम हर व्यक्ति जानता है, इतना बड़ा आविष्कार उन्होंने किया, तो क्या वो कर पाते? कभी नहीं कर पाते। उनकी माँ ने क्या किया? उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बराबर रखा और उनको क्या किया? उनको आगे रास्ते पे बढ़ने के लिए तैयार करा, प्रिपेयर किया। अगर पेरेंट्स चाहें तो हम अपने बच्चों को कैसे भी बना सकते हैं, और अगर वो बिगड़ रहे हैं, उनके साथ कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही है शुरुआत में, तो शायद हमेशा ये याद रखिए कि हमसे ही कुछ कमी हो रही है। क्योंकि अगर हम बच्चों में देखिए, कोई भी चीज का बीज जैसा होता है पेड़ वैसा ही खड़ा होता है। तो जब बच्चे शुरुआती दौर में होते हैं, हम उस समय उनके माइंड में क्या बीज डाल रहे होते हैं, हम इस पर इतना ध्यान नहीं देते हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, जब हम उन पर ध्यान देते हैं और हम बोलते हैं ये गलत कर रहे हो, समझदार हो फिर भी ये चीज गलत कर रहे हो, पर वो ऐसे बने क्यों, हुए क्यों, इस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। हम हमेशा उनकी गलतियों पर फोकस करते रहते हैं। तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, तुम गलत करते हो। तो वो क्या करते हैं, जैसे जैसे थोड़े बड़े होते जाते हैं, वो इस डर से कि आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप उनकी किसी भी बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बल्कि उनको इग्नोर करेंगे, तो वो क्या करते हैं, बताना बंद कर देते हैं। और जब बताना बंद कर देते हैं तो वो क्या करते हैं, हर इंसान को किसी एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जिससे वो हर चीज शेयर कर सके। और जब वो परिवार से टूट जाता है, पेरेंट्स से छूट जाता है, तो वो क्या करता है, बाहरी दुनिया में सहारा ढूंढने लगता है। और जब फिर बाहर वाले लोग उनको जैसा रास्ता दिखाते हैं, फिर वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपने बच्चे के दोस्त बनिए, उनको समझने की कोशिश कीजिए। हर एक इंसान में एक बहुत अच्छी विशेषता होती है, केवल फर्क ये होता है कि हम उसको समझ पा रहे हैं या नहीं। आज की दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं बना है, हर इंसान में कुछ ना कुछ मिस्टेक है। उसी तरह हर एक बच्चे में भी अलग अलग कुछ विशेषताएं हैं और कुछ नहीं है। तो आप उसको पहली बात तो किसी से कंपेयर मत कीजिए, आप उसमें क्या क्वालिटीज है उसको समझिए।
और समझने के बाद उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस दीजिए कि नहीं, आप बहुत अच्छे हैं। उन पर गलत चीजों का लेबल मत लगाइए, अच्छी चीजों का लेबल लगाइए। हम गलत चीजों का लेबल बहुत जल्दी लगा देते हैं। आप बहुत गुस्सा करते हैं, तो वो क्या होता है, जब वो जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, वो उनका नेचर बनता जाता है। वो सोचते हैं मुझे तो, उनको कोई भी परिस्थिति आती है और वो गुस्सा करते हैं, और फिर वो क्या बोलते हैं, मुझे बचपन से ही मेरी आदत ऐसी है, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है किसी भी बात पर। तो क्या जब वो छोटे थे तो क्या उनको ऐसा पता था कि मुझे गुस्सा आ जाता है? नहीं, इसका लेबल हमने लगाया कि जब छोटी सी गुस्सा बात आती है तो ये इतना जिद्दी है कि इसको गुस्सा आ जाता है। अगर हम उसी समय उस बीज को खत्म कर देते तो ये पेड़ ही नहीं बन पाता। हमारी कुछ मिस्टेक ऐसी हो जाती हैं जिसकी वजह से हमारे बच्चों को आगे चलकर बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कुछ उनका भी भाग्य है, मैं ये नहीं कहूंगी। कई बार ये भी होता है कि हम अपने बच्चों को सही समझाने की कोशिश करते हैं, सही गाइडेंस भी देते हैं, पर फिर भी वो गलत चले जाते हैं। तो उस पर भी क्या करिए, शांत रहिए और ये सोचिए कि वो उनका भाग्य है। उनके जो पूर्व कर्म है उसके अनुसार वो जो भाग्य उनके साथ आया है वो तो उनको मिलेगा ही, उसमें हम बदल नहीं सकते। लेकिन हम अपने बच्चों को सही रास्ता बता सकते हैं, सही रास्ते पर चलने का तरीका बता सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं कि वो सही रास्ता पकड़े। फिर उनका भाग्य होता है कि उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन अगर हम ही गलत कर रहे हैं, हम रास्ता ही उसको गलत बता रहे हैं, तो फिर इसमें मिस्टेक हमारी ही होगी। जिस तरह जब बच्चे को हम रोड पर चलना सिखाते हैं तो हम रोड को क्लियर नहीं करते हैं, रोड को सही नहीं करते हैं। हम उनको ये तरीका बताते हैं कि जब गड्ढे आएंगे तो हम उसको नाप कर निकलेंगे। ठीक वैसे ही हमेशा ये बात याद रखिए कि हमारे बच्चों के अंदर क्या क्वालिटीज है उन पर ही फोकस कीजिए। जो क्वालिटीज नहीं है उन पर हमें फोकस करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें उनको खत्म करना है। तो जब वो बच्चे कुछ गलत करते हैं तो अपने आप को शांत रखिए और क्या करना है, उस समय वो अगर 2 बार गुस्सा करते हैं, 4 बार गुस्सा करते हैं, उस चीज को इग्नोर कीजिए और जो चीज उनके अंदर अच्छी है, हर बच्चे के अंदर एक क्वालिटीज होती है और वो जो चीज उनको अच्छी लगती है आप उसको बढ़ावा दीजिए, आगे करिए। इससे क्या होगा, उनको पहली बात तो पेरेंट्स का सपोर्ट मिलेगा। उनको ये पता होगा कि अगर मेरे पेरेंट्स मुझसे ये बोल रहे हैं तो ये बात बहुत ही परफेक्ट है। और दूसरी बात क्या होगी, उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, और जब सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा तो जीवन में उनको सफलता मिलने से कभी भी कोई ना ही परिस्थिति रोक सकती है और ना ही कोई समस्या रोक सकती है। तो आज से क्या करना है, सिर्फ अपने बच्चों की क्वालिटीज देखनी है और उनको मोटिवेट करना है कि वाह, आपके अंदर तो इतनी सारी क्वालिटीज हैं जो और लोगों में नहीं है, आप तो इस चीज में बहुत आगे हैं, और उनको उस चीज में आगे बढ़ने का सही रास्ता को बताना है। इससे क्या होगा, हमारे बच्चे जिंदगी में बहुत ही ज्यादा सफल होंगे और वो बहुत अच्छी चीजों को अचीव कर पाएंगे। तो फिर आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा। और अगर आज आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक को भी जरूर करें। थैंक यू।